Because in Jesus we are delivered, in Jesus we are become holy, and in Jesus or with Jesus we will inherit the kingdom of God. Number 2, deliverance is found in Mount Zion. उद्धार कहाँ मिलता है? सिय्योन पर्वत में मिलता है. Mount Zion represents the presence of God and His kingdom. माउंट जायन का जो उसने क्या उसमें दिखाता है, प्रतीक क्या करता है? ईश्वर और उपस्थिति, परमेश्वर का उपस्थिति और उसका राज्य. मतलब परमेश्वर जहां रहता है वहां उसका राज्य होता है, और परमेश्वर का राज्य से हमें क्या मिलता है? उद्धार मिलता है. प्रेज द लॉर्ड. इसलिए यीशु ने कहा है तुम विश्वास में रहो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है. आमीन. परमेश्वर का राज्य निकट है. आदम और हवा का साथ परमेश्वर का राज्य था. বুজি পাইছে? আদম আৰু হাৱাৰ লগত ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য আছিলে. কেলে আছিলে? ঈশ্বৰে আদম আৰু হাৱাৰ লগত চলিছিল, সেইকাৰণে তাত আছিলে. আদম আৰু হাৱাই পাপ কৰাৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য আদম আৰু হাৱাৰ পৰা ওপৰলৈ উঠি গ'ল. একেবাৰে দূৰত যোৱা নাই, ওপৰলৈ উঠি গ'ল আৰু বাট চাই আছে কেতিয়া আদম আৰু হাৱাই ক্ষমা বিচাৰিব, আদম আৰু হাৱাৰ ব্লাডটো যেতিয়া পিউৰিফাই হ'ব, চফা হ'ব, ঈশ্বৰ ৰাজ্য আকৌ নামি আহিব. কিন্তু 1000 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল. যেতিয়ালৈকে যীশু খ্ৰীষ্ট পৃথিৱীত নাহিলে তেতিয়ালৈকে আদম যিটো পাপ, আদমৰ যিটো ব্লাড, সেইটো আদমৰ ব্লাডেই হৈ আছিলে. কিন্তু যেতিয়া যীশু খ্ৰীষ্ট আহিলে আদমৰ ব্লাড লাইনটো আঁতৰি গ'ল আৰু পবিত্ৰ ব্লাড লাইন আৰম্ভ হ'ল. আৰু যিকোনে পবিত্ৰ ব্লাড লাইন অৰ্থাৎ যীশু খ্ৰীষ্টৰ ব্লাড লাইনত আহিলে, যীশু খ্ৰীষ্টৰ তেজৰ ওচৰত আহিলে, তেওঁবিলাকৰ কাৰণে স্বৰ্গ ৰাজ্য ওচৰ হ'ল. নতুন নিয়মত কৈছে যে যিবিলাকে পাৰিলে শক্তিশালী হ'ল তেওঁবিলাকে স্বৰ্গ ৰাজ্যখন জুৰি আনিলে, টানি আনিলে, ষ্টেচ ডাউন কৰিলে. তাৰ মানে আপোনাক ঈশ্বৰে শক্তি দিছে স্বৰ্গ ৰাজ্যখন আপুনি নিজৰ ওচৰলৈ আনিবৰ কাৰণে. কেনেকৈ? উদ্ধাৰ পোৱাৰ যোগেদি. Psalm number 48 verse 1. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Hebrews chapter 12 verse 22. But ye are come unto Mount Zion and unto the city of living God, the heavenly Jerusalem. तुम लोग अभी जेरूसलम का पास आए हो, और वो जेरूसलम क्या है? परमेश्वर का उपस्थिति जहां है वो माउंट जायन है. और ये नया न्यू टेस्टामेंट में हमारी कलीसिया को कह रहे हैं. ये न्यू टेस्टामेंट माउंट जायन कहां किसको बोल रहे हैं? कलीसिया को कह रहे हैं. मतलब यहाँ पे परमेश्वर का उपस्थिति रहता है. 3 নম্বৰ পদটো মই পালো, পবিত্ৰতা. Holiness is a requirement for God's people. ঈশ্বৰৰ মানুহৰ কাৰণে পবিত্ৰতাটো बहुत दरकार है. Holiness, आपको पवित्र होके रहना बहुत जरूरी है. सिर्फ नहाने से या अच्छा कपड़ा पहनने से या कोई किचन में नहीं जाने से या कुत्ता बिल्ली को नहीं छूने से आप पवित्र नहीं रहे. बहुते কি কৰে কুকুৰৰ পৰা আঁতৰি থাকে, কুকুৰটো চুলে মই লেতেৰা হৈ যাম, ভাল কাপোৰ পিন্ধিব, বগা কাপোৰ পিন্ধিব, মই একদম ভাল পবিত্ৰ. নাই, এইটো নহয়. Holiness means being set apart. पवित्रता का मतलब हो गया आपको पृथक करना, आपको सेपरेट करना. किससे? गंदगी से, बुराई से आपको सेपरेट रहना है. क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बोला आप एक मकसद से जा रहे हैं और प्रभु आपको दिखाया तुमको वहां जाना है. तो वहां जाने के लिए परमेश्वर आपको रास्ता को बना रहा है. तो अभी आप जान चुके हैं यीशु का बारे में, अभी आप यीशु को पहचान चुके हैं, आप रास्ता में चल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे यहाँ गंदगी है, यहाँ कीचड़ है, यहाँ ऐसे कुछ है, तो आप जा रहे में पवित्र जगह में जा रहा हूं, तो आपको गंदगी को फिर लेना क्या जरूरत है? देहातु केले लोब লাগিছে নাই, মই গৈ থাকো কেলে মই স্বৰ্গলৈ গৈ আছো. अब देखिए लेविटिकस चैप्टर 20 एंड वर्स 26. लेविया की पुस्तक का जो 20 का 26 आयत में लिखा है कि we must walk in the holiness of God to receive His promises. आप सभी को परमेश्वर का प्रतिज्ञा को
पूरा होने के लिए, पाने के लिए, उसको मिलने के लिए पवित्रता में चलना है। You are to be holy to me because I the Lord am holy and have set you apart from the nations to be my own। परमेश्वर ने हमें सेपरेट किया है, हमें अलग किया है, हमें दूसरों में से लेके आया है। इंडिया में 140 करोड़ लोगों में से आपको चुना प्रभु ने और आपको एक जगह दिया है। इतना लाखों करोड़ आदमी का बीच में आप कोई काम का नहीं था, आपका कोई पैसा नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है, डिग्री नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु ने आपको चुना। इसका मतलब प्रभु ने आप में कुछ देखा, जिसका वजह से प्रभु ने आपको लाखों करोड़ों आदमियों का बीच में से आपको चुन के ये मेरा जाति बनेगा, इसके लिए आपको सेपरेट किया है। इसीलिए आप लेविटिकस में प्रभु ने बोला है यू आर टू बी होली टू मी, तुम मेरे लिए पवित्र बनना जरूरी है, क्योंकि मैं जो परमेश्वर हूँ मैं पवित्र हूँ और तुम मेरा जाति बनने के लिए मैं तुम्हें सेपरेट किया हूँ, मैं तुम्हें अलग किया हूँ। इसलिए भाई और बहन जितने भी आज यहाँ पे है, आपको पवित्र होना बहुत जरूरी है परमेश्वर के लिए। ये लाइफ आप परमेश्वर ने आपको दिया और एक दिन प्रभु आपको मांगेंगे चलो मेरे साथ, तो आपको जाना है। लेकिन अगर आप अपवित्र रहेंगे, गंदगी में रहेंगे, दुनियादारी का जो आप काम में व्यस्त रहेंगे, तो आप नहीं जा पाएगा। होलीनेस इज रिक्वायर्ड फॉर गॉड्स पीपल। ঈশ্বৰৰ মানুহৰ কাৰণে পবিত্ৰতা দৰকাৰ আছে। 2 Corinthians 6:17 को आप पढ़िएगा। Therefore come out from them, उनमें से तुम निकल के आओ, and be separate, तुम अपने आप को पृथक करो, says the Lord। परमेश्वर ने बोला है touch no unclean thing, कोई गंदगी, कोई बुराई, कोई जो अशुद्ध को मत छुओ, and I will receive you, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? रिसीव करूंगा, मैं तुम्हें ले लूंगा, ग्रहण करूंगा। आप इस 2 Corinthians 6:17 को अंडरलाइन करके रखे। सिर्फ अंडरलाइन आपका बाइबल में नहीं, अंडरलाइन आपका दिल में करे, इसमें आप पिन अप करके रखे, क्योंकि ये प्रायोरिटी है। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि आपको सेपरेट होना है, उनमें से निकालना है। क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला है अगर तेरा एक आंख तुम्हें पाप करा रहा है, उस आंख को भी ऐसे निकाल के फेंक, क्योंकि दोनों आंख रह के नरक में जाने से अच्छा है तुम्हारा एक आंख रहे तुम स्वर्ग में जा। सेम वर्ड्स यहाँ में भी अप्लाई होता है। तेरा ये हाथ पाप कर रहा है, हाथ को काट दे, क्योंकि दोनों हाथ रह के नरक का आग में जलने से भला है तुम एक हाथ नहीं रह के, एक पांव नहीं रह के स्वर्ग में प्रवेश कर। ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये सेम वर्स इसमें अप्लाई होता है, बी होली बिकॉज आई एम होली। अभी हमें क्या करना है? पोजेशन हमें लेना है, प्रवेश करना है। ओबदिया चैप्टर 1 वर्स 17, एंड द हाउस of Jacob shall possess their possession। जेकब का जो घराना उसका पोजेशन में पोजेस करेंगे, उसका संपत्ति को लेंगे। तो जेकब का घराने के लिए संपत्ति कहां मिलेगा? ये बाइबल आपको क्या कहती है, आप पढ़िए। जोएल चैप्टर 2 वर्स 25, and I will restore to you the years that the locust has eaten। इसका मतलब जो लोकस ने जो तुम्हारा धान हो या खेती हो खा के नष्ट किया, मैंने तुम्हें उसे लौटा दूंगा। इसका पढ़ने का मतलब यह है आपका संपत्ति आज कहां में है? आपका संपत्ति शैतान का हाथ में है। आपका मिलने वाला संपत्ति किसका हाथ में है? शैतान आपसे लेके गया है। पैसा आपको परमेश्वर दिया था, लेकिन शैतान उसको चोरी करके लेके गया था। आपको लड़का बच्चा परमेश्वर दिया, लेकिन शैतान उसे लेके गया। आपको घर परमेश्वर ने दिया, शैतान उसे लेके गया। लेकिन बाइबल कहती है इस समय प्रभु आपको शैतान जो आपसे लेके गया वो संपत्ति को आप अधिकार करेंगे, वो आपको दिया गया है। परमेश्वर उसको फिर से लौटा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको घुमा देंगे, परमेश्वर आपको फिर से वो संपत्ति का मालिक बनाएंगे, क्योंकि बाइबल कह रही है जोएल चैप्टर 2 वर्स 25,
से जो लोकस्ट, जो कीड़ा खा देने वाला, नष्ट करने वाला जितने भी होगा, मैं उसको तुम्हें दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको फिर से देगा। जो भी आपका हाथ से छीना गया है वो फिर से प्रभु आपको लौटा देगा। वो पोजीशन आपको फिर से आपने मिलेगा, आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं। ओबदिया चैप्टर 1 वर्स 17 एक प्रोफेटिक वर्ड है, प्रोफेसी से आया हुआ वचन है। ये प्रोफेसी आज आपका लाइफ में पूरा होने के लिए जा रहा है।